वेलकम बैक नाथरीन। नाथरीन, एक मामला कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि मोटरसाइकिलों के ऊपर अब मखसूस जो है वो नंबर प्लेट जो है वो लगाने का एहकाम सादर हो गया है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस पर पाबंदी पर जो है अमल दरामद भी कराने की कोशिश कर रही है। साथ साथ शहरी कहते हैं कि हमारे पास नंबर प्लेट जो है मुहैया नहीं की जा रही है, और बहुत सारे सवालात और बहुत सारी तनकीद जो है सरकार पर इस वक्त की जा रही है। मामला ये है कि हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि जनाब, हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट आवाम के लिए ही करना चाहते हैं और वो काबिल नाफिज अमल तभी बनेगा और उसका बेहतरीन तरीके से नताइज तब आएंगे जब ये नंबर प्लेट्स लगेंगी। अब इसके अंदर उनकी जमात अपना मौक़िफ़ रख रही है, अपोजिशन भी इस मसले को उठाती दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक्टिव पाकिस्तान के साबिक असम्बली साजिद अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। थोड़ा सा बताइएगा सर, क्या अपोजिशन इस मसले को उठा रही है, क्यों उठा रही है मसले को? सरकार तो चाह रही है कि मसाइल हल हों और अवामी के फायदे की बात कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज क्लियर है जी? जी साजिद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, आप क्वेश्चन दोबारा करें, दोबारा क्वेश्चन से साजिद साहब, सिंपल सा सवाल है। हुकूमत ये कह रही है आवाम के लिए हम ये इकदाम उठा रहे हैं, अपोजिशन क्यों उसके ऊपर जो है वो एक अलग सा जो मौकिफ है वो लेकर आ रही है और ये साबित करना चाह रही है कि कराची वालों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है? अच्छा देखिए, जो जो एक तो आप देखिए कराची में जगह जगह, पूरा कराची आप अगर गौर करें तो पूरे कराची के अंदर ट्रैफिक जाम है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको वहां नजर नहीं आएंगे, नंबर वन। दूसरा ये कि फिर अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक इम्पोज किया है एक अपना हुक्मनामा कि भाई आप नंबर प्लेट अपनी सारी चेंज करवाएं। आप महंगाई का आलम देख रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइस किस तरह से इंक्रीज हुई है अभी, ठीक है ना। फिर ट्रैफिक पूरे शहर में जाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह इंसान अगर थक के अपने ऑफिस के निकलता है, ऑफिस में जाकर थक जाता है, वापसी आता है तो घर में एक तो ट्रैफिक जाम, फिर घर आने के बाद पानी नहीं, बिजली नहीं, दीगर जो सिविक इश्यूज हैं वो उसको मिलते हैं घर आने के बाद, ठीक है ना। यानी इतनी अजियत में इस शहर है, इस शहर के लोग साजिद साहब, बिल्कुल आप अपना मौक़िफ़ बिल्कुल बेहतर रख रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि इसको जो एमक्यूएम है ना वो लिसानी मसला बना रही है, इंतजामी मसला है, इंतजामी मसला बनाया जाए। देखिए ये कॉस्मेटिक काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना, नंबर प्लेट चेंज करवा लें, ये कोई बात है क्या? आप हालात देख रहे हैं कराची के, पूरा कराची खंडर होकर रह गया है। आप रोडे, सड़कें, गलियां, पूरा इन्होंने लड़काना, बदीन और ठट्टा ठट्टा का हाल कर दिया है इस कराची का, इस शहर का। मतलब ये कॉस्मेटिक काम कर रहा है। नंबर प्लेट से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे क्या? जो पुरानी नंबर प्लेट थी क्या वो इलीगल थी? क्या उसको क्यों हटवा रहे हैं? फिर उस पर चार्जेस होंगे यकीनन ना। नंबर प्लेट का ऑर्डर किसी अपने को उन्होंने दिया होगा, सही ना, इनका अपना कोई ठेकेदार होगा, उसको यानी कमाने खाने के धंधे, यानी इतना रेवेन्यू जनरेट करके शहर दे रहा है, वैसे ही दे रहा है बहुत ना। पूरा दिन आप देखें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है कराची के अंदर लोगों के दबादब चालान काट रहे हैं। जरा जरा ये बात पे अभी आपने देखा गुज़श्ता कल परसों एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें कोई दाढ़ी वाले साहब है कराची के, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, बाकायदा तौर पर पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। साजिद साहब, हुकूमत कहती है और जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं और डीआईजी ट्रैफिक हैं मोहम्मद शाह साहब वो ये फरमाते हैं कि जनाब दुबई में भी ना बहुत बड़े बड़े चालान होते हैं, हम तो अभी वो चालान काट ही नहीं रहे। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप दुबई जाके देखें ना, दुबई में कितने मैक्सिमम जो है उसके चालान होते हैं, और जब भी तो उनके दिल में खौफ होता है कि अच्छा अच्छा देखिए, बड़ा फॉलो करते हैं ना ये दुबई को, अमेरिका को, कनाडा को। वहां पर बलदियाती सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप दुबई की सड़कें तो जाके देखें और इनकी शक्लें देखें, आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, आप दुबई के जाके जो सिविक इश्यूज उनको देख लें और इनके हालात देख लें, किस तरह से उन्होंने शहर को तबाह किया है। आप दुबई के अंदर, आप अमेरिका में, कनाडा में मिसालें दे रहे हैं ना बहुत ज्यादा। आप देखिए वहाँ सैलरीज का निजाम कैसा है, आप देखिए सफाई सुथराई का निजाम कैसा है, आप देखिए वहां पर रोडे, ट्रैफिक का निजाम कैसा है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। आप देखिए वहां पर, यहाँ तो रोड ट्रैफिक पुलिस ले, मगर पहले बल्दियाती मामला को बेहतर कर ले, उसके बाद ले ले, मतलब आपका ये मौकिफ है? देखें आवाज आपकी कट, क्या 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 कह रहे हैं? साहिब साहब, मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, अगर मैं गलत नहीं, कि जनाब बिल्कुल ले, ज्यादा नहीं दुबई की तरह, मगर पहले बल्दियाती मामला ठीक कर ले, सड़कें ठीक कर ले, ये जो इंक्रोचर्स बैठे हुए हैं सड़कों के साथ
उनको ठीक कर ले, उनके निजाम दिन कर ले, फिर जाके ट्रैफिक के भी पैसे ले ले। आपका ये वक्त कुछ ये भी है। ठीक नहीं कर सकते, इनसे क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? 17-18 साल इनके सिंध में गवर्नमेंट को हो गए हैं, इनसे आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि ठीक कर लें? ये कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अच्छा बिगाड़ने सर, आए जब हैं हम सब ना, हम तबाह हम बर्बाद जब करने आए हैं। बल्दियाती इदारों के और बिलखुसूस जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जमात के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं ना, तो वो ये मौक़िफ़ देते हैं कि जनाब एक अरसे से इस शहर के अंदर ना जो बल्दियाती निज़ाम था ना, वो एमक्यू की उंगलियों के ऊपर जो है ना, वो इशारे से जो है ना वो चलता था। ये बिगाड़ अगर इतना बना है ना, तो उसकी सिर्फ वाहिद वजह एमक्यू और एमक्यू के वो बल्दियाती नुमाइंदे थे, जिन्होंने शहर की इस हालत को इस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका ये अच्छा, मौक़िफ़ आता है, आप इस पर क्या कहेंगे? इनसे ये पूछें, आज 2-2.5 साल तो इनकी हो गए ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, इनके टाउन नाज़मीन, यूसी नाज़मीन, काउंसिलर वगैरह सब मौजूद है ना। 2 साल में इन्होंने 2.5 साल में क्या काम कर लिया? जरा पूछे ना आप, इनको बुलाएं किसी को, इनसे पूछें आप, जमात इस्लामी लगा हुआ तुम्हारे आगे, मतलब आप टोपी टापा इधर तो मत डालो ना लोगों के ऊपर। अब तो आपके हाथ में है, अपनी बात करें आप कि आप क्या कर रहे हैं शहर के लिए, आपने क्या किया 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर आपने कौन सा जब काम आप करा? उनसे ये एक सवाल यूनिवर्सिटी करते हैं, बनाई बिल्कुल आपने? अच्छी बात की साकिब साहब, जब हम उनसे ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी हम फ्लाईओवर दे रहे हैं, हमने जौहर का फ्लाईओवर दिया, अभी अपने शारा भुट्टो जो है वो बना के दी, लोगों को जो है डिस्टेंस खत्म हो गया, डायरेक्ट यहाँ से आप चढ़े और वहां पर आप उतर जाए हाईवेज के ऊपर अपना, उनको ये कर रहे हैं। फिर हम पार्क बेहतर कर रहे हैं, चाइना कटिंग को खत्म कर रहे हैं। ये सिचुएशन के ऊपर लाकर वो ये बात करते हैं। ये कौन कहता है? ये कौन कह रहा है? ये हुकूमती बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं। अभी वो कह रहे हैं जी हमने इलेक्टेड से वसूल क्यों किए, हमने ना केएमसी को खड़ा कर अच्छा, दिया अपने पाँव पे। अब यही मैं निजाम हुकूमती जिसमें अख्तर हुकूमती साहब के नुमाइंदों पास की था, जमात उनसे नहीं हो रहा इस्लामी था। की बात होगी। मैं दोनों की बात करता हूँ, हुकूमती नुमाइंदों जमात इस्लामी की, ठीक है ना। अच्छा, 2.5-3 साल हो गए, ये भी बिल्कुल फेल हो गया। मुझे भी चाहते हुए उम्मीद थी कि शायद ये कुछ कर जाएंगे ना, लेकिन आप यकीन करें ये बिल्कुल जीरो साबित हुआ है, और ये शहर के लोग भी देख रहे हैं, बिल्कुल बड़ा जीरो साबित हुआ है। अभी गुज़श्ता दिनों बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई है, आधे पौन घंटे की 2 घंटे की बारिश थी, एक बंदा रोड पर नहीं था, कोई सुपर रोड पर नहीं था, पानी निकालने वाले रोड पर नहीं थे, वाटर बोर्ड का अमला रोड पर नहीं था, काउंसलर, यूसी नाज़िम, कोई इनके बंदे रोड पर थे नहीं, ठीक है ना। लोग अपनी मतलब आप कहते हैं उसी कीचड़ के अंदर, उसी पानी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सब कहने की बातें हैं। हुकूमत अपना अलग दावा कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आज लोग बहुत ज्यादा, अगर हम भाई मिसाल के तौर पर हमें तो तो उस सर वक्त काम आप लोग देना फिर अब नहीं है एमक्यूएम ना। पाकिस्तान की तो फिर बायकॉट कर लेती है ना सर, आप लोग भी तो स्पेस देते हैं। फिर लोग कहते हैं जी अब एमक्यूएम देख रहे हैं जी, वो आई नहीं बल्दियाती इलेक्शन में, वो डर गए। फिर मुखालिफिन कहते हैं जी डर रहे हैं ये एमक्यूएम वाले, इनको नहीं वोट ही नहीं आने पड़ेगा। ना आने की वजूहत थी ना, ना आने की वजूहत ये थी कि जब अपना सेंसस हुए, सेंसस के अंदर डिलिमिटेशन जो हुई कराची के अंदर, उस पर 30-35 यूसीएस चेयरमैन की सीटें कम कर दी गई थी। हमने इनसे बोला था मतलब आप कह कि रहे भाई हैं आप मोटरसाइकिल का जो मामला है नंबर प्लेट का, वो ज्यादती हो रही है कराची के साथ, और ये दानिस्ता तौर देखें, पर हो रही है और किसी को नवाजने की कोशिश कर रही है। एमक्यूएम मोटरसाइकिल पाकिस्तान पे ये मौका है। देखिए मोटरसाइकिल सिर्फ कराची के लिए क्यों है? अंदर सिंध तो नहीं कर रहे सब कुछ, वहाँ करे ना, वहाँ टैक्सेस दे लोगों से, वहाँ कुछ नहीं कर रहे। सारे के सारे कानून और लॉज यहाँ इम्पोज किए जा रहे हैं, नाफिज किए जा रहे हैं कि ये शहर इनको कमा के दे, इनको पाले, इनको पोसे। ये सब अंदर सिंध से आके डिफेंस के अंदर रह रहे हैं, सारे के सारे यहाँ के रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे, या गवर्नमेंट कर रहे हैं कराची के अंदर, इस सिंध के अंदर। लेकिन इस शहर का आप हाल तो देखें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान का कि उनको क्यों जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, समाजी रहनुमा, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसर महमूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है अपने टेलीफोन लाइन पे। कैसर साहब कैसा देख रहे हैं इस पर? एक समाजी मसला जो है वो दिखाई दे रहा है। हुकूमत ये कहती है कि जी इंतजामी तौर पर बेहतरी आई अगर नंबर प्लेट लगाए जाए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मगर जो अवामी रद्दमल आ रहे हैं और अपोजिशन उसको लसानी तौर पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जी वो मसला करार दे रही है कि जी सारे मामला जो है सिर्फ कराची और कराची वालों के लिए जो है ना मुख्तस कर रखे हैं। आप उस मामले को किस तरह देखते हैं? शुक्रिया लीजा, बहुत बहुत आपका। मोटरसाइकिल में देखें, सबसे पहले जो नंबर प्लेट के हवाले से इन्होंने एक नई अभी एक कहानी शुरू करी है, वो सहूलत है या रहमत है, ये समझने की बात है। मसला सारा ये है कि एक्साइज की जानिब से जो मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट जारी करने का अमल शुरू किया गया है, इसका मकसद तो ट्रैफिक कानून को मौसर बनाना है। असल में एकदम के मसला सारा ये लोग जो है उनके लिए जो है ना एक ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि ये रिश्वत सतानी का ना एक बाजार इन्होंने गर्म कर दिया है। अब शहरियों का कहना है कि देखें नंबर प्लेट
जो जमा करवाई जा रही है ना, वो फीस के बावजूद महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन नंबर प्लेट जो है ना उनको मिल नहीं सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो है ना नाकिस म्यार और एक टूटने वाली नंबर प्लेटें इन्होंने ये जो है ना वो शुरू हो गई हैं। नंबर प्लेट जो फराम की जा रही हैं उसमें अब जरा सी जो बारिश वाला जो मौसम है उसमें जो है ना नंबर प्लेटें या तो मिट जाती हैं या टूट जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा, फिर जाली नंबर प्लेटों का जो धंधा है ना वो शुरू कर दिया गया है। नई नंबर प्लेटों की फरामी में ताखीर की वजह से बात शहरी मजबूरन पुरानी या जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल नाकाम है हमारा। साइट की अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल गैर फाल है। गलत अच्छा सर, हम मालूम में देखते थे ना बड़े बड़े मामला होते थे कैसे साहब, तो लोग आवामी सत्ता पर निकल आते थे। हमने सुना है कि जी चीनी पे कुछ कीमतें बढ़ती थी तो डिक्टेटर के लिए भी लोग जो है ना सड़कों पर आ जाते थे। इतने बड़े बड़े मामला तो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के दार करके खुश हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई अगर अवामी मसला है तो बाहर आके एहतजाजी सूरत अवामी सतह में बनता वो भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ना कि एक मखसूस तबका है जिसको मसला है चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आपको पता है सिंध गवर्नमेंट एक नई से नई कोई ऐसी चीज लेके आ जाती है कि मतलब अब देखें उन्होंने कुछ नहीं है तो वो अजरक का जो है ना एक डिजाइन दे दिया। उन्होंने बोला जिसका अजरक का डिजाइन होगा मतलब वही चीज चलेगी। मतलब भाई हमें तो हर चीज में जो है ना कोई ना कोई एक नई से नई कहानी दे दी जाती है। लेकिन देखें मसला एहतजाज नहीं है, मसला जो है ना अलीजा इसमें तजावीज होनी चाहिए यार। लोगों से आप राय लें कि क्या किया जा सकता है। भाई नंबर प्लेट की फराहमी को वक्त पर आप यकीनी बना लें, कोई मसला नहीं। आपने एक नंबर प्लेट आपने कर दी ना, मतलब आपने बता दिया कि लगाना है, तो कम से कम आप अपने प्लेटों के म्यार को बेहतर बना लें, कुछ नहीं है तो, ताकि बार बार तब्दील ना की जा सके। अपने ऑनलाइन सिस्टम को अपग्रेड कर दें, उसको आप फाल कर दें, कम से कम लोग जो है ना वो परेशानी को तो बचें। एजेंट माफिया का खात्मा करें भाई, बराह रास्त सर्विसेज को फरोग दें। आप कुछ तो मतलब करने की कोशिश करें। सरकार कहती है अभी अपने चिमची रक्षे को रोका, हम इकदाम कर रहे हैं, हम ट्रैफिक के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के लोगों को नजर नहीं आ रही है, करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कराची के मसाइल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दफा कोई ना कोई ऐसी चीज में ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगाते थे कि यार जिसके बाद जो है ना अवाम में सिर्फ रोलना ही होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो सर अब ये मामला कहाँ निकलेंगे? अभी एक्टिंग से साजिद अहमद साहब थे, साबिक रुकने से असेंबली थे, वो ये कह रहे सिर्फ सारे मामला कराची तक ही महसूस रखते हैं सिंध हुकूमत के, इससे आगे वो सिंध हुकूमत नजर नहीं आती। आपका क्या वक्तव्य है इस पे? देखिए हुकूमत को फर्ज है कि भाई अवाम को सहूलतें फराम करे, ना कि इन पर मजीद बोझ डाले। एक छोटी सी नंबर प्लेट अगर शहरी के लिए परेशानी का बाइस बने तो किसी भी मुहज़्ज़ब और तरक्की पजीर माशरे के लिए लम्हा फिक्री है। बस सिर्फ इतनी सी बातें समझने की। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए यार, जो भी काम करे ना भाई इससे पहले कम से कम उसके ऊपर जो है ना कोई स्टडी कर लिया करे यार कम से कम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कैसर महमूद साहब हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, समाजी रहनुमा है और अपना एक नुक्ता नजर पेश कर रहे थे। हमने नाज़रीन अपोजिशन जमात के साबिक रुकन असेंबली साजिद अहमद से भी आपकी गुफ्तगू आपको सुनवाई, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी पाकिस्तान के अपना मौक़िफ़ लेकर इस मामले को जो है वो सामने आ रही है। शहरी भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर रद्द अमल देते दिखाई दे रहे हैं, अग्रेसिवनेस दिख रही है। हुकूमत अलबत्ता ये कहती दिखाई देती है कि हम बेहतर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और शहर जो है कराची सिंध का दायरा निकला हुआ है और एक बड़ा शहर है, इधर से आगाज कर रहे हैं और फिर ये पूरे सिंध के अंदर हम जो है वो लेकर जाएंगे। अब इसके मजीद आगे जाकर नताइज कैसे निकलते हैं इसके ऊपर मैं लाजमी एक प्रोग्राम और करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि जो नताइज के बारे में बोला जा रहा था हुकूमत की जानिब से क्या वो आवाम को मिल सके हैं या नहीं। नाज़रीन प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपनी मेजबान अली रजा की इजाजत हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने